ओम शांति। सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा हमें सतयुग के लायक बनाने के लिए श्रेष्ठ पालना देते हैं, सद्गति प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ शिक्षाएं देते हैं, वरदानों से हमारी प्रतिदिन झोली भरते हैं। हमारे भीतर जो झूठी माया और झूठी काया का अंश और वंश है, उसे योग की अग्नि से सदाकाल के लिए भस्म कर देते हैं। हमें देही अभिमानी बनाते हैं। हमें हमारे सत्य स्वरूप में स्थित होने का न केवल महत्व बताते हैं, अपितु उस स्थिति में स्थित करके हमें अनेक प्राप्तियों से भरपूर कर देते हैं। और इसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं, बस बच्चों की सच्ची दिल चाहिए, नीयत साफ चाहिए। तो जितना हमारी दिल सच्ची होती है और उस सच्चे दिल से हम सच्चे पिता को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, उतना उस सत बाप, टीचर और सतगुरु की सर्व प्राप्तियों के हम अधिकारी बन जाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें इस सन्मार्ग पर चलने की एक सही दिशा दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख, 8 मार्च 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। बहुत ही गहराई से सुनेंगे। मेहनत कौन कर सकते हैं और निशानियां क्या हैं? ये कई बारी सभी प्रैक्टिस करते हैं देही अभिमानी स्थिति की, परंतु सही तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, निशानियां क्या हैं, समझना ज़रूरी है। उत्तर है, जिनका पढ़ाई से और बाप से, दो चीज़ें, पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है ना, अटूट, टूटता नहीं है जो, वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। निशानी सुनेंगे अब सभी। वह शीतल होंगे, क्रोध नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा, रूप से नहीं बोलेंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। तो देखो, ये सारे लक्षण हैं तो कितने हैं और कितने लाने हैं। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं, उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं, सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं? क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए? शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे, यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है। इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं, वह तो मानेंगे नहीं। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा पढ़ाता है, पर खुद भगवान पढ़ाते हैं, ये नहीं मानेंगे। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं, उनको क्या क्या समझाते हैं, वह समाचार सबको बताना चाहिए या तो
टेप में, शॉट में भरना चाहिए। आजकल तो ऐसे ही करते हैं ना, पहले से ही रिकॉर्ड करके रख देते हैं और टेप बजती है। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, गंगे दादी का मिसाल दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा। जब रूहों को ज्ञान देते हैं, उन्हें शक्ति देते हैं, है ना, रूहों में शांति सुख का संचार करते हैं, वो प्रकंपन फैलाते हैं, बाबा का ध्यान उस पर जाता है ज़्यादा, तो जो बहुतों का कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। यूँ तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। भल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, अगर कंडीशन है योग युक्त हो बनाए। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो, बहुत ज़रूरी है योग युक्त होकर भोजन बनाना। याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आए तो झट उनको समझाएं, बाबा समझ सकते हैं। सर्विसेबल बच्चे कौन हैं? जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो सर्विस करने वाले ही बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों तरफ ही जाता है। कहीं तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती ही नहीं है, यानी कर ही नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भल कोई चाट भी भेज देते हैं, परंतु पूरा नहीं। बाबा ना सब जानते हैं। हम चाट भेजते हैं परंतु ऊपर ऊपर से भेजते हैं या महीनता से चेकिंग करते हैं, बाबा जानते हैं। फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। कितनी खुशी, किसी मनुष्य को इतनी खुशी ना हो, इतनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा से लव है मेरा। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख
गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते हैं इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के भी दिल पर नहीं चढ़ सकते। अगर बाबा के दिल पर नहीं है शिव बाबा के, तो फिर ब्रह्मा बाबा के भी दिल पर नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। हमसे बेहतर हमारे बारे में और कौन जानता है। बस एक बाबा जानते और एक हम जानते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं, मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फतकते रहते हैं, उछलाते रहते हैं ना, फतकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते हैं, बाप का कहना भी नहीं मानते हैं। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं चढ़ते हैं। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन वाला होता है तो बाप के दिल पर नहीं रहता है। उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ी करेंगे। लेना है ना प्यार के सागर का प्यार, तो सेवा करनी है। समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा? किस पर रहेगा प्यार? वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, किसी भी देहधारी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है। परम पिता परमात्मा को खुश करना है, तो दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोल चाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। है ऐसा बोल चाल सुंदर मीठा? विवेक ऐसा कहता है, भर टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। कई लोग कहते हैं ना अंत में कर लेंगे, बुजुर्ग होंगे तो कर लेंगे, परंतु गारंटी कहाँ है? कलयुग चल रहा है, अगली श्वास का भरोसा नहीं है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको रोग लग जाता है। मौत तो अचानक हो जाता है ना, इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। यह दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, रक्त की नदियां भी बहनी हैं। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवें। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं, कम से कम
अपना तो कल्याण करना चाहिए ना। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। देखो बाबा ने आज गंगे दादी को याद किया ना, तो भले बाबा मधुबन में बैठे, बच्चे कई भी हो, लेकिन बाबा की बुद्धि बच्चों तरफ जाती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं हैं, बड़े घमंड से रहते हैं, तो उन्हों को मान भी देना पड़े, है ना। अभी देखो ना, गए थे ना सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ मेले पर, तो कितने सन्यासियों को बाबा का संदेश दिया। तो अभी तो पहले वाली बात नहीं रही है, अभी तो सब लोग सहज रीति सुनते भी हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका सेवा कर रही हैं, उसके गुणगान भी गाते हैं। परंतु पहले की जो बात थी कि ऐसे समय पर जब भूमि जो है वो इतनी कलराठी थी, तो हमारी दादियों ने कितनी सेवा करी। तो बाबा बताते हैं तो उनको मान भी देना चाहिए। बड़ी दादी कितना मान देती थी सन्यासियों को, ऊपर सिंहासन पर बैठाना पड़े, ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं, नहीं, रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दें, है ना। घमंड है ना अभी तो बहुत। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, तो बाबा तो निरहंकारी है ना हमारा, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई विरले जानते हैं, कितना निरहंकारी बाप है। तो बाबा हमें सिखा रहे हैं, है ना। कुछ भी प्राप्ति हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, पोजीशन हो, कितना भी ज्ञान धारण हो जाए, कितने भी योगी हो, परंतु बाबा कितना निरहंकारी है, तो हमें वैसा बनना है। यह तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते, खाते, खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल यानी फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं हैं। गुलगुल यानी पवित्र बन जाना। आज बहुत अच्छे अच्छे, कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की मत पर ही ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंच ते ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण ही ऊंचते ऊंच है, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम सुख धाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु यहाँ वह बाप नहीं मिलता है। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह बुद्धि में याद रहनी चाहिए ना, ये सारी बातें बुद्धि में याद रहना चाहिए।
है बहुत सहज। समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा करते थे, है ना। कोई भी बच्चा आए, बाबा भले साधारण कार्य कर रहे हैं परंतु वो कार्य करते भी बच्चे को बहुत ज्ञान की बातें समझाते थे। पूछते थे किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ भोजन कर रहे हो, याद दिलाते थे। बुद्धि शिव बाबा की तरफ जाए। बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयोग सिखलाते हैं, भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारत ही स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नर्क है, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी। किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। यह दुख धाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली हैं शांति धाम। फिर वहां से पाठ बजाने आएंगे पहले पहले सुख धाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम यह पढ़ते हैं, फिर यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, वो पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी यह खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप से यह वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे, यही चलता रहे ना तो खुशी भी हो, है ना। बस सारा दिन बुद्धि में कहाँ जाना है ना, परम धाम की याद हो, स्वर्ग की याद हो, बाबा की याद हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते हैं, यानी ज्ञान है परंतु किसी को देते नहीं हैं, तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं सेवा करो। आत्माएं ज्ञान की प्यासी हैं, इस अमृत की प्यासी हैं, एक बूंद की प्यासी हैं। इनको ज्ञान अमृत दो, ईश्वर का परिचय दो, उनको भगवान से मिलाओ। तो बाबा कहते हैं उनके पास धन होते भी जैसे कि है नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है यह शायद टूट पड़े, पता चल जाता है ना, चेहरे से, चलन से, स्वभाव से। सरकमस्टांस ऐसे हैं। देह का अहंकार बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण बनता है ना टूटने का, वो है अहंकार। देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दें और जाकर अपने घर में रहें। भल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है। तो एक बहुत बड़ी कमजोरी, इसी कमी के कारण बाकी विकार आते हैं। इसीलिए देह अभिमान ना, इस बीमारी से बचकर रहना है।
थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। तो अपमान की फीलिंग बहुत आती है। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी करो बाबा, हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। किसी को बहुत लगता है कि बाबा ने मेरा अपमान कर दिया। कोई सोचते हैं कि चलो बाबा ने मुझे सावधानी दी, मुझे आगे से इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ऐसे ही कोई बड़े कह देते हैं। तो नहीं, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। अपमान की फीलिंग आती है, इसका मतलब अहंकार है। पूरा देही अभिमानी। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। हमने बाबा का कितना अपमान किया, फिर भी देखो हम अपकारियों का ही उपकार करने आते हैं। तो बाबा हमें करके सिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। माया का देह अभिमान बहुत है। कहीं ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं, और कोई तो मुरली बगैर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है, हाँ, और है कुछ भी नहीं। अहंकार रहता है कि हमें तो बहुत आता है ना, हम क्यों सुने, हमें आ गया है, सब कुछ समझ आ गया है। तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है, तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए। तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आते हैं, उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना। सेवा में थकावट नहीं होती, क्योंकि बाबा कराता है ना। है ना, बाबा को हम बुलाते हैं, बाबा सेवा कराता है, हम तो निमित्त हैं। तो थकावट कैसे होगी? बाबा को तो यही होना रहता है ना। सबको यह नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं, ये रूहानी सर्विस है। मुख्य सुनना और सुनाना है। शौक होना चाहिए किसका? सुनने का और सुनाने का। बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ, यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो यह लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था, ऐसे प्रश्न पूछो। हनुमान भी जुत्तियों में जाकर बैठता था ना। शास्त्रों में हनुमान का मिसाल बताते हैं कि जुत्तियों में जाकर बैठता था। तो बाबा हमें भी कहते हैं आप भी हनुमान मिसल सेवा करो, निरहंकारी बनकर सेवा करो। उसका भी रहस्य है ना, तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियां बाबा बहुत बतलाते हैं, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। सभी ज्ञान नेत्रहीन है, किसी को भी ज्ञान नहीं है। इतनी सेवा है, अपार सेवा है। सर्विस करने वाले होने चाहिए। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है, तो फिर धारणा नहीं होती है। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करते हो,
कोई साहूकार आए तो बोलो, हम आपको यह सौगात देते हैं। इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजेस का बाबा को बहुत कदर है, और किसको इतना कदर नहीं है। बाबा को बहुत कदर है, इसलिए बाबा बताते हैं इससे सेवा कैसे करो। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना, यह तो बड़े ते बड़ा आपघात है ना। ध्यान से सुनेंगे, बाप को और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़े ते बड़ा आपघात है। इसे आत्महत्या कहते हैं बाबा। बाप का बनकर और फिर फारकती देना, इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं। उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। देखो, ये भगवानुवाच है। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी। याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को गिरा देती है ना। किनको गिराते हैं? जो कच्चे होते हैं, अवस्था परिपक्व नहीं होती, बाबा को यथार्थ जानते नहीं है। जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे। अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। कुमारियां आती हैं, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती हैं। इसमें फी आदि की बात ही नहीं ना, सब निःशुल्क है ज्ञान। बाप कहते हैं, तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं। मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूं। देखो बाबा कैसा है हमारा, हमको सब कुछ दे देता है और खुद नहीं, कुछ भी भोगना नहीं भोगता है। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। ब्रह्मा बाबा ने भी कॉपी करी, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। एवज में देखो राजाई मिलती है ना, तो लेकिन ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा फिर उसके एवज में क्या देते हैं? राजाई दे देते हैं। स्वर्ग का पहला प्रिंस, पहला विश्व महाराजन बना देते हैं। यह पहला पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं। अच्छा, हम एक मीठी सी दे बच्चों फिर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है। सर्विसेबल बनना है। निरहंकारी बन सेवा करनी है। दूसरा, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। मनहूस नहीं बनना है। आज का वरदान है,
सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से, निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भवा। कैसे बनेंगे उपराम न्यारे प्यारे? जब क्या याद हो? निज धाम याद हो और निज स्वरूप याद हो। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्युलोक के नहीं, लेकिन अवतार है। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं। अगर अवतार नहीं समझते तो क्या समझते? गृहस्थी, मेरा मेरा, मैं करते रहना। तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। कौन है ब्राह्मण? जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। विधि कौन सी है? जो बाबा ने सिखाई। और शुद्धि हो, पवित्रता हो। आज का व्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। जब तक निमित्त भाव नहीं है कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा करा रहा है, जब तक निर्माण भाव नहीं है, तब तक शुभ भावना, शुभ कामना मन में हो ही नहीं सकती। तो ये बीज है शुभ भावना, शुभ कामना का। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि न चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो क्या करेंगे? तो दिल से कहो, मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। तो देखो, बाबा तो हमें हर तरीके से मदद भी देते हैं, हमें विधि भी सिखाते हैं, सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है सारी तरीका भी बताते हैं। तो ऐसा बाबा हमें अपने समान निर्माण, निरहंकारी बनाते हैं, सत्यता और सभ्यता सिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति।
था